यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर परशुराम डांगी, व्याख्याता भूगोल। आज अपन अध्ययन करेंगे सबसे पहले आर्थिक और संसाधन भूगोल के सिलेबस या पाठ्यक्रम के बारे में। तो आर्थिक और संसाधन भूगोल का जो सिलेबस है वो क्या है, तो सबसे पहले सिलेबस आपको ध्यान ही है या विदित है कि सभी पेपर का सिलेबस मुख्यतः 5 यूनिट या इकाई के अंतर्गत विभाजित है। तो पहली जो यूनिट है उस पहली यूनिट के अंदर अपन क्या अध्ययन करेंगे, जो बिंदु हैं अपने इसमें कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी। इसका पहला जो बिंदु है वो है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा, प्रकृति और उसका विशेष क्षेत्र। बी पॉइंट है रिसेंट ट्रेंड इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी जो आर्थिक भूगोल के जो रिसेंट ट्रेंड जो है उन ट्रेंड के बारे में अध्ययन करेंगे और उनका जो रिलेशन जो है अर्थशास्त्र और अन्य जो विषय हैं या एलाइड सब्जेक्ट जो हैं उनके साथ क्या है उसका अध्ययन करेंगे। सी बिंदु जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अर्थतंत्र जो है उसका वर्गीकरण और उसका स्पेशल जो वितरण जो है या वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी इकोनॉमिक्स एंड स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में अपन डी बिंदु जो है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये जो बिंदु है अंतिम पहली यूनिट के अंतर्गत, इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, यानी मानव की जो आर्थिक जो क्रियाएं हैं उन आर्थिक क्रियाओं का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सेकंड यूनिट नेचुरल रिसोर्स मैनिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ और उसका वर्गीकरण। बी पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इसके अंतर्गत कौन कौन से संसाधनों का कंजर्वेशन, यानी वाटर एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंजर्वेशन, यानी जल और वन संसाधनों का संरक्षण। सी पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, यानी खनिजों का वर्गीकरण, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन, यानी उत्पादन और उसका व्यापार, ये देखेंगे। और इसमें कौन कौन किसका देखेंगे, आयरन और एंड मैग्नीज का देखेंगे। डी बिंदु है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड ट्रेंड ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट, यानी वितरण, उत्पादन और व्यापार कॉपर और बॉक्साइट का। ये बिंदु अंतिम जो बिंदु है सेकंड यूनिट में, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी वितरण, उत्पादन और किसके अध्ययन करेंगे इसमें, तो कोयल यानी कोयला, पेट्रोलियम और जल विद्युत का अध्ययन करेंगे। तीसरी जो यूनिट है, तीसरी यूनिट के अंदर अपन देखेंगे एग्रीकल्चर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, कृषि के प्रकार और उसका वर्गीकरण। बी बिंदु हो जाएगा एग्रीकल्चर फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कृषि के जो ऊपर जो है भौतिक, सोशल यानी सांस्कृतिक,
और कल्चरल, सांस्कृतिक, फिजिकल, सोशल और कल्चरल, यानी भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का फसलों के उत्पादन के ऊपर जो क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो अगला जो बिंदु है वो है सी, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ राइस एंड व्हीट, यानी स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चावल और गेहूं का अध्ययन इसमें करेंगे। डी बिंदु है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉटन एंड रबर, यानी स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका करेंगे, तो इसमें कॉटन और रबर का, यानी प्रमुख व्यावसायिक फसलों में। ई बिंदु है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कॉफ़ी एंड टी, यानी स्थानिक वितरण, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कॉफ़ी और चाय के बारे में अध्ययन करेंगे। चौथी जो यूनिट है वो है फैक्टर्स ऑफ लोकेशनलाइजेशन, यानी फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी उद्योगों के स्थानीयकरण के कारक और उद्योगों के प्रकार का अध्ययन करेंगे ए बिंदु में। बी बिंदु है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ वर्ल्ड, यानी प्रमुख औद्योगिक जो प्रदेश हैं विश्व स्तर पर उनका अध्ययन करेंगे, जिसमें भारत का भी साथ ही साथ अध्ययन किया जाएगा। सी बिंदु है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी लौह इस्पात और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी लोहा और इस्पात उद्योग का अध्ययन करेंगे। डी बिंदु है टेक्सटाइल एंड शिप बिल्डिंग, यानी वस्त्र उद्योग और जहाजरानी उद्योग का अध्ययन करेंगे इसमें। ई बिंदु है केमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, यानी रसायन और सीमेंट उद्योग के अध्ययन करेंगे। अंतिम जो अपनी 5वीं यूनिट है ए बिंदु है इसका ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी व्यापार और परिवहन। इसके अंतर्गत ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन देयर डेवलपमेंट, यानी भौगोलिक जो कारक हैं उसका इसके ऊपर क्या प्रभाव है व्यापार और परिवहन के ऊपर। बी बिंदु है मेजर वाटर, लैंड एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी मुख्य जल, स्थल और वायु परिवहन के जो रूट्स हैं यानी मार्गों का अध्ययन करेंगे। सी बिंदु है इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। डी बिंदु हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण का अध्ययन किया जाएगा इसमें डी बिंदु में, यानी भैया भूमंडलीकरण भी कह सकते हैं। ए बिंदु है इम्पैक्ट ऑफ WTO, यानी विश्व व्यापार संगठन का प्रभाव ग्लोबलाइजेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकासशील देशों में ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है उसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये हो जाएंगे अपने 5 यूनिट। अब इसके अंदर जो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है वो है अपनी कौन कौन सी बुक अपने को इसमें खरीद लेनी है। तो सबसे पहले जो है आप आर्थिक और संसाधन भूगोल की जो बाज़ार में अनेक प्रकार की बुक आती हैं, जिसमें आपको मुख्यतः अपन हिंदी भाषी आप छात्र हैं तो इसमें BC जाट, माजिद हुसैन और C आदि के अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अपने जो चतुर्भुज मामूरिया के भी जो बुक हैं वो भी आप देख सकते हैं, नेगी की बुक हैं।
तो आपको बाज़ार में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। इसका अध्ययन आप करते रहें समय समय पर, क्योंकि कोरोना काल में आप अध्ययन समय समय पर करते रहोगे तो आपको आने वाले समय में आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। धन्यवाद। इस वीडियो को आप देखें। PDF आपको जो भेज दिया गया है पहले ही, तो उसका आपको अपने नोटबुक में ज़रूर उतार लें। और अगला जो बिंदु है, अपन फर्स्ट जो यूनिट का जो पहला बिंदु है, आर्थिक और संसाधन भूगोल, उसकी परिभाषा विशेष क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसकी आप पहले से तैयारी करके रखें, देख लें। धन्यवाद।